हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल नंबर 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट रीड द क्वेश्चन में हमें क्या बोला है। अ इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस द नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट. When the negligible small current passes through it, it resistant at the room temperature 27 degrees Celsius is found to be 75.3 ohm. When the toaster is connected to a 230 volt supply, the current settles after a few seconds to the steady value of the 2.68 ampere. What is the steady temperature of the nichrome element? The temperature coefficient resistance of nichrome average over the temperature range involved is 1.70 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है, ठीक है, जिसमें से स्मॉल नेग्लिजिबल करंट को पास किया जा रहा है। तो रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर T1 हम मान लेते हैं कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। उसमें उसका रेजिस्टेंस कितना है जिसको हम R1 मान लेते हैं 75.3 ओम है, ठीक है। जब टोस्टर को कनेक्ट कर दिया जाता है 230 वोल्ट के सप्लाई से, ठीक है, और उसका करंट उसमें मतलब जो करंट होता है वो सेटल हो जाता है आफ्टर द फ्यू सेकेंड्स टीडी वैल्यू, यानी करंट कितना 2.68 एम्पियर का। तो हमसे पूछा है कि कौन उसका स्टीडी टेम्परेचर क्या होगा, यानी कि हमसे क्या पूछ लिया है T2 टेम्परेचर क्या होगा, और हमें बोल दिया अल्फा, दैट इज टेम्परेचर कोफिशियंट जो है वो हमें कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है 1.70 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होता है, हमको T2 टेम्परेचर निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, R2 भी तो चाहिए, R2 भी चाहिए। तो यहाँ पर से R2 कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ पता होगा, V इज इक्वल्स टू IR। तो R क्या होता है, R होता है V अपॉन में I। तो क्या हो जाएगा V अपॉन में I। वोल्टेज हमें कितना गिवन है 230 वोल्ट गिवन, अपॉन में करंट कितना है 2.68 एम्पियर। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 85.8 ओम, यानी कि हमारा जो R2 है वो कितना आ गया 85.8 ओम आ गया। ओके, नाउ इसमें पुट कर देते, देखो R2 कितना है 85 वरना एक मिनट रुक जाओ, देखो यहाँ से ये हो जाएगा R2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस ये क्या हो जाएगा R1 अल्फा T2 माइनस T1 हो जाएगा। क्या किया हमने, R1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे R1 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही हो गया प्लस R1 अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है। अब यहाँ से अपन T2 माइनस T1 वाले टर्म को यहाँ ले आते हैं, और यहाँ पे क्या है R1 अल्फा, ये किसके बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1। तो यहाँ पर से T2 माइनस T1 जो है, T2 माइनस T1 वो किसके बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन में R1 अल्फा के बराबर हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, देखो R2 हमने अभी कितना निकाला 85.8 निकाला, R1 75.3 निकाला, अपॉन में R1 75.3 एंड अल्फा जो है वो कितना है 1.70 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो जब अपन इसे यहाँ माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 10.5, और 7.53 इंटू 1.70 करेंगे तो आएगा 128.01 इंटू 10⁻⁻4। तो जब हम इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आएगा 0.08202 इंटू 10⁻4। अब देखो राइट जाएंगे तो डेसिमल क्या होगा, माइनस में होगा। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, तो ये कितना हो जाएगा 820। तो हमारा T2 माइनस T1 कितना आ गया, हमारा 820 आ गया। हमें फाइंड क्या करना है T2, तो 820 प्लस T1 कर दो, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा 820 प्लस T1 कितना गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से जो हमारा T2 है वो कितना आ जाएगा 874 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा T2 टेम्परेचर आ जाएगा जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।